आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। ये जो जुमा बीता हमारा जुमा मुबारका हरम शरीफ में, इसमें एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। वहाँ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मैं अभी 2-4 वाक़यात आपको और बताऊंगा कि जब इमाम साहब अपना खुतबा दे रहे थे, उनका नाम था शेख अल बलीली। तो ये अल बलीली साहब जब खुतबा दे रहे थे तो उनके पीछे वाली सबसे, शायद दूसरी सबसे, एक शख्स उठा और वो दौड़ा उनकी तरफ, उनके ऊपर हमला करने के लिए। और जैसा कि लोग कहते हैं कि शायद उसके पास एक छोटा सा डंडा था, मगर उससे पहले कि वो उनके चैम्बर में इंटर होता, एक वहाँ पर खड़े हुए गार्ड ने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर उसको काबू कर लिया। बाद में ये पता चला कि ये बहुत छोटा सा एक 15-16 सेकंड का एक क्लिप है जो वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने हरम शरीफ में लगे हुए जो सीसीटीवी हैं उनके फुटेज से निकाल करके अखबार नवीसों को फराहम किया है या अपनी सरकारी टेलीविज़न पे चलाया भी है। चूँकि वो खुतबे का वक्त था, लिहाजा उस वक्त तो कोई आदमी अपना मोबाइल खोले नहीं था, ना फोटोग्राफी कर रहा था, इसलिए किसी और के पास इसकी मोबाइल की फ़ोटोग्राफ नहीं आई। अलबत्ता जब वो ले करके जा रहे थे उसको, तो उस वक्त कुछ लोगों ने वो बेहद खुफिया तरीके से उसकी फ़ोटोग्राफी की है और वीडियो बनाया है। अब पता चला कि उससे पूछा गया कि वो चिल्ला रहा था, जिसमें कह रहा था कि ये आले सऊद जो हैं, ये बंदर की नस्ल से हैं, ये मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं, ये इसराइल के वफ़ादार हैं, इसराइल के दोस्त हैं, ज़ालिम इसराइल के दोस्त हैं, ये आले सऊद बंदर की औलाद है। ये सब वो कहता हुआ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। और उसके बाद फिर ये वाक़या बड़ा चर्चा का सबब बना। दरअसल मामला ये है कि अभी जब फ़लस्तीन के ऊपर जब इसराइलियों का जुल्म जब से शुरू हुआ है, तो जैसा कि सब जानते हैं कि अंदरून खाना सऊदी अरब की हुकूमत इसराइल की बहुत दोस्त है, और खुफिया तौर पर नेतन्याहू ने और उसके बाद और दूसरे उनके वज़रा ने सऊदी का दौरा किया है। और ख़ास तौर पे जो मोहम्मद बिन सलमान जो नियोन सिटी बना रहे हैं, उसमें इसराइली कंपनियों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो यही वजह है कि चूँकि तिजारती मामला थे, लिहाजा इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कदम सऊदी अरब ने ना तो अमली तौर पर उठाया, हाँ ये जुल्म बंद होना चाहिए, ये सब तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जो प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ के सऊदी अवाम में बड़ा ही, मतलब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़, शाह सलमान के ख़िलाफ़ और इस सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा रोष है, बड़ा गम और गुस्सा है, जिसको आज एक ये शख्स जो था बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बारे में अभी इसका नाम कंफर्म नहीं हुआ है। लोग ये कहते हैं कि ये अबू तालिब है, अबू तालिब, और इसकी उम्र भी बहुत 28 साल की है। और जैसा कि पता चला है कि ये बद्दू कबीला बनु गुसान के जो अब मादूम हो चुका है, उनके कबाइल से निकली हुई कोई शाख है, उससे ताल्लुक़ रखता था और अरब के देही इलाक़ों में रहता था और यहाँ पर आकर के अपनी छोटी मोटी कुछ दुकानें सड़क पे लगाता था। लेकिन अचानक जो है इसने न जाने इसके सर में क्या समाई, वरना ये जैसा कि लोग कहते हैं कि साहब इसके पास एक डंडा था, अगर वो डंडा चल जाता तो अल बलीली साहब जो इमाम थे वो कम से कम बिलबिला तो ज़रूर जाते। ये कोई हरम शरीफ में ज़हूर पज़ीर होने वाला कोई नया वाक़या नहीं है। 20 नवंबर 1979, 20 नवंबर 1979, 20 नवंबर 1979, ये जो था एक दिन था जिस दिन वहाँ काबे शरीफ में मुसल्ला बंदूक बाजार घुस गए थे और उन्होंने हरम शरीफ को कैप्चर कर लिया था। और वहाँ जो उनका जो लीडर था उसका नाम था अबू कहतानी। उसने ऐलान किया कि मैं मेहंदी हूँ और मेरा ज़हूर हो गया है, मैं मुकाम इब्राहीम और काबे के दरमियान खड़ा होकर के तुम लोगों को हुक्म देता हूँ। इस तरह से मतलब जो है वो वहाँ बड़ा खून खराबा हुआ। बाद में फ़्रांस के और पाकिस्तान के कमांडोज जो थे वो गए
और जा कर के 15 दिन तक समझिए हरम शरीफ में ना तो तवाफ़ हुआ, ना वह अज़ान हुई, ना नमाज हुई, और बड़ी गोलियां चली, बड़ा खून खराबा हुआ। अब से 3-4 साल पहले एक शख्स जो करीब 80 किलो का था, वो तीसरी मंजिल से वो जब इमाम साहब अपना वहाँ पे खुतबा देने जा रहे थे, उनके ऊपर कूदा। इत्तेफाक से उसका निशाना ख़ता कर गया, वो इमाम साहब के करीब ही ज़मीन पर गिरा, और चूँकि तीसरी मंजिल से गिरा था लिहाजा वो वहाँ पे फ़ौरन ही हलाक हो गया। एक तरह से एक ख़ुदकुशी का वाक़या है। और 2019 में एक शख्स जो था वो चाकू लेकर के उसने इमाम साहब की आंतों का गूदा निकालने की कोशिश की। ये सब हुआ, तो ये सब होता रहता है, और जिससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी हुकूमत जो है, इसके दिन जो हैं वो बड़े ख़राब आने वाले हैं, और जनता के अंदर बड़ा रोष हो रहा है। बहरहाल ये अब हम तफसीलात का इंतज़ार करेंगे, और जब कोई तफसील सामने आएगी तो आपके सामने उसको फ़ौरन पेश करेंगे।